जयपाल पूनिया की जो निर्मम हत्या दिन दहाड़े नामा शहर के अंदर हुई, मैं भाई जयपाल पूनिया के परिवार को इस दुख की घड़ी के अंदर इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि जब जब इस परिवार को मेरी जरूरत पड़ी, जयपाल पूनिया 3-4 बार अपनी तकलीफ लेकर मेरे पास आए थे। झूठे मुकदमों में इन्हें फंसाया गया और पिछले 3 साल के अंदर उन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए, उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई और वो कहते थे मुझे कि भाई साहब एमएलए ये कहता कि इसका एनकाउंटर करवा दूंगा, ये कर दूंगा। मैं हमेशा उनको ढाढ़स बंधवाता था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सोची समझी साजिश के तहत जब कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, विधायक वहां बिजी थे, परिवार के लोगों को भी बाहर भेज दिया। और ये घटना की शुरुआत कल नहीं हुई थी, ये 5-7 दिन पहले ही तय कर लिया था। आजकल तो व्हाट्सएप कॉल के जरिए, फेस टाइम के जरिए आप बात करके कर सकते हो, कहां से कहां रख सकते हो। कई बार आदमी अपनी लोकेशन छुपाने के लिए फोन अपना रख देता है, खुद काम करके आ जाता है। ये पहले ही तय हो गया था और मुझे तो लगता है गड़बड़ाहट के अंदर डर के वो दबंग व्यक्ति था जयपाल पूनिया, उससे कहीं कहीं डर महसूस कर रहे थे कि इसका जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए ना समझी से इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। जो किराए के भाड़े के टट्टू बुला के निर्मम हत्या को अंजाम दिया कल नावा शहर के अंदर, ये मैसेज देने के लिए कि 3.5 साल तो मैंने उगाई करी है, खुद के नाम का टैक्स लगाया। और टैक्स तो मैंने सुना थे, लेकिन मेंढक टैक्स नावा के अंदर चलता है, गलत से टैक्स। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है नामा, लेकिन विधायक ने इतना खौफ पैदा कर दिया। यहाँ पे हमारे जिला प्रमुख इस इलाके से प्रधान भी है, लेकिन उनको छोटी छोटी बातों तंग परेशान करना, झूठे मुकदमे लगाना। और मैं भी बहुत दिनों से चिंतित था, क्योंकि मैं भी सांसद गठबंधन से बना था और मैं हमेशा ये प्रयास कर रहा था कि मैंने कहा नामा कुटामन से जन सुनवाई करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था, दुर्भाग्य इस बात का कि मैं जन सुनवाई करने आपके बीच नहीं आ पाया, कार्यक्रमों में आया। और आज इस मौके पे अपन सब इकट्ठा हुए सरकार के खिलाफ, जब हमारा एक जांबाज योद्धा हमारे बीच नहीं रहा, उस व्यक्ति को हमने खो दिया जो छाती ठोक के इस सरकार की खिलाफत करता था, जिसकी गाड़ी जिधर से जाती थी विधायक अपना रास्ता मोड़ लेता था। उस व्यक्ति की हत्या हुई है और मैं तो कहता हूँ शहीद हुआ है कौम के लिए, किसान के लिए और अपने लोगों के लिए, आपको हक और अधिकार दिलाने के लिए। जिस समय जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी भाइयों, उस समय भी लोग अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेक देते थे, तभी कई योद्धाओं ने संघर्ष करके अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़े से मुक्त कराया। जयपाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सीबीआई जांच राजस्थान की सरकार को करानी पड़ेगी। मैं आपसे इतना ही आश्वासन चाहता हूँ कि परिजनों से बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, सारे हमारे पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, एमएलए साहब हरीश जी बैठे हैं, विजय सिंह जी बैठे हैं, तमाम टीम बीजेपी की बैठी है। आरएलपी के हमारे तीनों विधायक और मैं खुद सांसद हूँ, 5 हमारे प्रधान हैं, वो 2-3 तो आगे 2-3 रास्ते के अंदर हैं। हम ये मिलके लड़ाई लड़े। जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर आरएलपी बीजेपी ने मिलकर लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री के बेटे को उनके गढ़ के अंदर हरा दिया था, वही लड़ाई आज लड़ने की आवश्यकता है। अगर हम अलग अलग इस आंदोलन को बीजेपी और आरएलपी का कर देंगे तो जीत नहीं होगी। अभी तो एक ही मकसद रखना है कि महेंद्र चौधरी सलाखों के पीछे कैसे जाए। मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आंदोलन का नेतृत्व तो कोई करे। ये भारतीय जनता पार्टी के जयपाल पूनिया नेता थे, मुझे बताया कि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे और हमारा भाई था। सबसे बड़ी भाजपा आरएलपी ये तो सब अपने बात का पहले अपना भाई था, मजबूत था और व्यवस्था के खिलाफ बोलता था। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, उनकी पत्नी बच्चे भी एक बार मेरे से मिले थे, बहुत तकलीफ के अंदर तो जेल में था। और निर्मम हत्या करके ये संदेश देना, जैसे अंग्रेजों के राज के जमाने के अंदर फांसी पे चढ़ा के संदेश देते थे कि कोई बोलोगे तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। भाइयों, महेंद्र चौधरी किन परिस्थितियों में विधायक बना आप भी जानते हो, क्या परिस्थितियां थी।
और किस तरह इनका राजनीतिक जो पृष्ठभूमि आपसे कोई छिपी नहीं। क्या ये काम करते हैं, कहाँ ये हाजिरी देते हैं। जब समाज का मुख्यमंत्री बनता था तो 2-2 बार इन लोगों ने धोखा दिया खुद ने, और उससे पहले पिताजी जो विधायक थे तभी हमने तो सुना, पूरी बात को मुझे जानते, विजय सिंह भी ज्यादा जानते इस मामले में। तभी कहते हैं कि समाज के सामने आके खड़े हो गए थे। भाइयों, आज अपने से वो हट तो नहीं सकता, क्योंकि चुनाव होगा तब जनता उसको सबक सिखा देगी, ये तय है। और नावा की जो हार का मार्जिन है कांग्रेस का, वो भी जिले में सबसे ज्यादा रहेगा। ये भी नावा के नौजवान और किसानों ने ठानी। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुख की घड़ी के अंदर हम जयपाल पूनिया के साथ हैं। हमें राजनीति नहीं करना चाहते। मैंने महेंद्र चौधरी की पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे, 25 घंटे बाद उसको याद आया तो मैंने महेंद्र चौधरी लिख के दे दे मुख्यमंत्री को कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिस तरह महिपाल मदेरणा ने लिख के दिया था। ध्यान है आपको, महिपाल मदेरणा का जब मामला हुआ तब सीएम ने बुलाया और बोला क्या करना चाहिए, बोले सीबीआई जांच करा। उनको पता नहीं था सीबीआई जांच होने के बाद क्या होता है। बड़े बड़े में कह दिया उन्होंने, वही सीबीआई जांच। तो महेंद्र को भी एक बार सोशल मीडिया पे डाल दे इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अशोक गहलोत तो तैयार बैठा है, महेंद्र के कहते ही जांच कर देगा। महेंद्र जी कहता है अशोक गहलोत 1.5 साल बाद वैसे आना है। अशोक गहलोत का भी अंतिम ये शासन है, ये कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील अगर कोई ठोकेगा तो अशोक गहलोत कांग्रेस के ताबूत के अंदर अंतिम कील ठोक के जाएगा। भाइयों, अभी प्रदेश के अंदर जो हालात बने आपसे कुछ छुपे नहीं। कहाँ हमारा राजस्थान था जब हम विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम हरियाणा से लेके पंजाब से लेके बच्चे पढ़ने के लिए जयपुर आते थे और वो ये कहते थे कि जयपुर में पढ़ाई का अच्छा वातावरण है, हम यही मकान लेके रहेंगे। और यही राजस्थान है जहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, थानों में बलात्कार, एम्बुलेंस में बलात्कार। मंत्री हमारे, अभी कोई बता रहा था, हम सबका नाम मैं नहीं ले सकता, कह रहे मंत्री को कोई फरियाद देने गया, वो मंत्री भी हमारे ही समाज का था, रेप कर दिया उसका डेली का राजस्थान। ये हालात है राजस्थान। एक दर्जन में महेश जोशी को आप देखो, उसका बेटा किस तरह एक शादी की, दूसरे तीसरी की, धर्म बदल के शादी कर ली और फिर भी कह रहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। मतलब शर्म नाम की चीज इस राजस्थान की सरकार के अंदर नहीं है।